हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस है। आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूल्स, आयंस, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ये बनाना सिखाऊंगा। केमिकल फॉर्मूला अगर आपने बनाना सीख लिया तो आधी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं भी आने वाले समय में हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशंस करेंगे तो आप लोग अगर आज की वीडियो देखोगे, नोट करोगे प्रॉपर, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आने वाली हैं। तो हर चीज़ का एक बेस होता है, हर एक चीज़ की नींव होती है। तो केमिस्ट्री में जो नींव है आज की केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस के लिए, वो आज है, अभी है, इस वीडियो में है। तो आप इसको पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्टों ने एटम के बारे में बताया, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है किसी भी चीज की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक। ये दोनों चीजें होती हैं, साथ ही साथ में वो हर एक केमिकल इक्वेशन में पार्ट ले, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसका नाम परमाणु, है ना। इंडिया के लोगों ने उसको परमाणु बोला, है ना। बाहर के लोगों ने उसको एटम बोला, एटमॉस बोला, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोल करके क्या है, एक नाम हमारे सामने आया, एटम आया, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन हम लोग लिख लिया जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है एटम की। एटम इज द smallest particle of an element and exhibits the properties of that element which may or may not exist independently but takes part in every chemical equation, chemical reaction। तो ये आपकी एटम की डेफिनेशन होगी, ठीक। इसको थोड़ा एक सिंपल भाषा में समझाएं तो एक प्योर आयरन का टुकड़ा ले लें हम, है ना। ये आयरन है, एकदम प्योर, ठीक। अगर हम इसको बीच से ऐसे काटें, अलग से काट लें, तो ये जो पीस बचेगा वो क्या है, आयरन का ही तो प्रॉपर्टी शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब इसका भी हमने टुकड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा, तभी भी ये क्या रहेगा, आयरन ही तो रहेगा, आयरन की ही प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। इसको हमने और छोटा किया, ठीक है, ये ऐसे छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आयरन ही तो है ना। ये क्या करेंगे, ये टुकड़े आयरन की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्यों, है कि नहीं। अब इसको और हमने छोटा किया, ठीक है, इन टुकड़ों को हमने और छोटा किया, तो भी वो क्या रहेंगे, आयरन ही तो रहेंगे, आयरन की ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। फिर उसके बाद में हमने एकदम छोटा कर दिया, इतना ज्यादा छोटा कर दिया कि अब उससे ज्यादा हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो भी वो जो छोटा से छोटा, सबसे ज्यादा छोटा वाला पार्टिकल क्या है, वो भी क्या है, आयरन की ही तो प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। तभी तो ये पूरा मिला करके ये आयरन बन रहा है, एकदम प्योर, है ना। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि एक तालाब है, खाली तालाब है, ठीक है, उसमें पानी नहीं भरा है, बारिश होती है। बारिश कैसी होती है, बूंद बूंद बन करके आती है। तो बूंद बूंद बन करके आती है, जैसी बहुत तेज बारिश हुई तो वो जो तालाब होता है भर जाता है ना, पानी से भर जाता है। अब सोच के देखो, बूंद बूंद करके वो क्या बना, तालाब बना, है ना। तालाब में उसमें पानी आया, तो अगर उस पानी की एक बूंद हम लेंगे, ठीक है, तो अगर एक बूंद लेंगे तो वो जो पूरा पानी है उसमें से जो हमने पानी की एक बूंद ली, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तालाब को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसमें तालाब की ही तो प्रॉपर्टी होगी, अलग से तो कोई प्रॉपर्टी आ नहीं जाएगी, ठीक है, कि भैया कुछ और आ गया साथ में, नहीं, वही तो होगा ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज है कि भैया क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे जो भी सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा, एकदम छोटा वाला पार्टिकल, इतना छोटा कि हमें दिखाई भी ना दे, वो भी क्या करेगा, अगर आयरन का है तो आयरन की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। गोल्ड के है तो गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा, सिल्वर का है तो सिल्वर की प्रॉपर्टी करेगा, जिसकी भी होगा, जो भी पार्टिकल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में क्लियर हो गया? तो यही होता है हमारा एटम। क्या होता है? यही होता है हमारा एटम। अब इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, जो सबसे छोटा यानी कि एटम, ठीक, ये जो एटम है, इसका क्या होता है? मास होता है। ठीक, ये हमें डेल्टन भाई साहब ने बताया। किसने बताया? डेल्टन ने बताया। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हर एक चीज का मास होता है। जब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता रहे थे, उसको समझा रहे थे तब, है ना, उसको प्रूव कर रहे थे तब, और एटॉमिक थ्योरी तभी उन्होंने दी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी के थ्रू उन्होंने जो दिया वो सारी चीजें हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो जरूर से उसको जाकर के पढ़िए। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया कि हर एक एटम का क्या होता है? अपना एक मास होता है, तभी तो, है ना, तभी तो क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होती है, और मास क्या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्या क्रिएट नहीं किया जा सकता है, तभी ये प्रूव हो पाया। वरना अगर डेल्टन भाई साहब ना बताते तो वो प्रूव ना हो पाता, उसको हम लोग फेल करार कर देते। ठीक है, समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि सब एटम का, हर एक एटम का क्या होता है? अपना एक मास होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये जो एटॉमिक मास है, ये किसके बराबर है? क्योंकि हम एटॉमिक मास को ऐसे ही हल्के में या ऐसे ही चलते फिरते कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी एटॉमिक मास को। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है एटॉमिक मास निकालना। ठीक है, लेकिन जब आइसोटोप्स की खोज हुई, ठीक है, तो आइसोटोप्स की जब खोज हुई तो क्या किया गया? उसके कंपैरिजन में हमने क्या किया? एटॉमिक मास निकाला। तो क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर में होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ये कार्बन 12 है। ठीक है, C12 यानी कि कार्बन 12, कार्बन का 12th आइसोटोप का जो मास होगा उसका 1/12 एक एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक, अब इसकी भी यूनिट होती है AMU। पहले क्या होती थी? AMU, एटॉमिक मास यूनिट पहले हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब IUPAC ने इसकी यूनिट यानी कि इसके मास की यूनिट जो होती है उसको बोला गया यूनिफाइड मास। ठीक, ये एक एटॉमिक यूनिट की यूनिट है। ठीक है, जैसे कि केजी वगैरह होती है ना, बहुत सारी चीजों की केजी होती है ना, सेंटीमीटर के किलोमीटर, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो इसकी क्या है? यूनिफाइड मास, जो कि IUPAC ने दी। पहले हमें ये पता थी कि AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, अब देखो, ये ठीक है, एटम्स वगैरह तो आए, ठीक, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ? इनका रिप्रेजेंटेशन। भाई हम इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? किसी को अगर हमें समझाना है कॉपी पेपर पेन पे, तो हम सीधा ला करके आयरन तो रख नहीं देंगे उसके सामने कि भैया ये देखो आयरन है, ऐसे है, ये है, वो है। ठीक, ऐसा तो हम कर सकते नहीं है। तो क्या किया गया कि कुछ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया गया कि हाँ भाई ये आयरन है, ठीक है, ये लेड है, ये ऑक्सीजन है, तरह तरह की चीजें बताई गई। तो कैसे? आइए देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन और सिंबल्स की शुरुआत कहां से हुई? बहुत पुरानी बात है कि जब ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि क्या करते थे? कुछ धांधली वगैरह किया करते थे। कैसे? कि कुछ लोग हुआ करते थे जो बेस मेटल हुआ करते थे, जैसे कि आयरन वगैरह है, ठीक, उनको गोल्ड में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ में मेडिसिन में कन्वर्ट करना। ठीक, ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि आयरन मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करते या तो मेडिसिन में करते। जो अच्छे लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? जो है मेडिसिन वगैरह में कन्वर्ट किया करते थे। और कुछ लोग हुआ करते थे जो बदमाश लोग हुआ करते थे, है ना भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, बदमाश भी हैं, कई लोग तो होते हैं सीख जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, है ना, नकली नोट छापते हैं ना बहुत सारे लोग। तो उसी तरह क्या है, पहले भी देखो यार, क्राइम पहले भी वैसे थे, आज भी है, पहले भी हुआ करते थे, आज भी है, बस थोड़ा सा एडवांस हो गया है। ठीक है,
तो देखो हमें इससे थोड़ा सा अवगत रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस पढ़ करके बहुत सारी तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपको पीछे की साइंस पता होगी और आप उनके प्लान का पर्दाफाश कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ चलिए हम लोग टॉपिक से भटक गए थे, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो लोग पहले के लोग हुआ करते थे, पहले वो क्या है बेस मेटल को क्या है गोल्ड में, सिल्वर में, इसमें कन्वर्ट करते थे और साथ ही साथ में मेडिसिन में भी कन्वर्ट किया करते थे। तो ऐसे लोगों को हम लोग उन लोग एल्केमिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? एल्केमिस्ट। कौन हुआ करते थे वो लोग? एल्केमिस्ट। और ये जो प्रोसेस हुआ करता था उसको बोलते हैं एल्केमी। ठीक है, टू कन्वर्ट दी बेस मेटल इनटू गोल्ड और मेडिसिन, इसको बोलते हैं हम लोग एल्केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केमी। अब इन लोगों ने क्या किया, कुछ सिंबल्स का यूज किया ताकि हम क्या कर सके, मेटल्स को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि यहाँ पे देखिए गोल्ड का कैसे है, गोल्ड को ऐसे, गोल्ड का सिंबल ये हुआ करता था, है ना। फिर उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन में ही ठीक सिल्वर को ऐसे, ये चांद, चांद नजर आया, सिल्वर, ठीक ऐसे। और आपका जो ये है 10 और ये है लेड। तो इस टाइप के कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता था ताकि वो अलग अलग मेटल्स को रिप्रेजेंट कर सके। फिर डेल्टॉन या है, ठीक है, डेल्टॉन ने फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन का यूज किया। ये तो पहले भी यूज करते थे बस ऐसे ही करके, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक साइंटिफिक वे में क्या है कुछ सिंबल्स का यूज किया। जैसे कि गोल्ड के लिए हमारा ये हो गया जी, फोस्फोरस के लिए ये हो गया फोस्फोरस, ठीक है, फोस्फोरस के लिए जो पीस वाला सिंबल नहीं होता देखे होंगे। और क्या बोलते हैं लेड के लिए, ठीक, और सिल्वर के लिए ये ऐसे टाइप के कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता था एक गोले के अंदर में, ठीक है। और भी होते थे, ठीक, आप लोग बुक्स वगैरह में देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स का यूज किया गया। फिर बर्जीलियस है, कौन है? बर्जीलियस। इन्होंने और आसान कर दिया काम, ठीक है, इन्होंने और आसान कर दिया, क्योंकि भैया ये देखो ये कॉम्प्लेक्स होता है, याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उन बर्जीलियस ने क्या किया कि कुछ ऐसा एक सिस्टम निकाला जिससे क्या है कि आसान तरीके से कोई भी कैसे भी समझ सकता है। जैसे कि हमारा जो नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन्हीं के नाम की जो पहला जो लेटर है उसी को क्या बना दिया, सिंबल बना दिया। क्या बना दिया गया? सिंबल बना दिया गया कि हाँ ये जो एटम होगा, ऑक्सीजन का एटम है, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इन्होंने ऐसे बताया। देखो बर्जीलियस ने क्या किया, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसका कैपिटल लेटर में क्या कर दिया, एच लिख लिया, ठीक है, कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा। ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, इसका ओ लिख दिया कैपिटल लेटर में, ठीक। और उसके बाद में सल्फर हो गया, ठीक है, इसका हमने एस लिख लिया, ठीक। और साथ ही साथ में कार्बन हो गया हमारा, ठीक है, इसका कैपिटल लेटर में सी लिख लिया, है ना। और इसी तरह बहुत ढेर सारे इन्होंने क्या किए, इसी तरह नाम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्या नाम है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आए जिनकी स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग की पहले जो लेटर है इन्हीं के जैसे है। जैसे कि हमारा हीलियम हो गया, क्या है, हीलियम है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, हीलियम का हम एच ले लेते हैं कैपिटल में और एक ई ले लेते हैं, कोई अदर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आर्गन हो गया, ठीक है, आर्गन का हम ए आर ले लेते हैं, क्या है, ए आर ले लिया हमने, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, सिलिकॉन हो गया हमारा, ठीक, इसका हमने एस आई ले लिया, ठीक है। कोबाल्ट हो गया हमारा, सी ओ ले लिया।
और जो सेकंड वाली है, देखो पहली वाली कैपिटल में होगी, सेकंड वाली क्या है जो स्पेलिंग होगी वो स्मॉल लेटर में होगी। क्या होगी? स्मॉल लेटर में होगी, क्योंकि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये और ये मान लेते हैं कि ये और ये जो है साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। तो भाई जो सेकंड वाली स्पेलिंग होगी, मान लेते हैं सेकंड वाला जो लेटर है, अगर स्मॉल नहीं रखेंगे तो वहां पे भी हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो बर्जीलियस ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, और क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीजें समझा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका नाम और क्या बोलते हैं उनका सिंबल दोनों ही अलग हैं, ठीक। तो कैसे, देखिए, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन को लिखते हैं Fe यानी कि फेरम, है ना। और उसके बाद में है सिल्वर Ag, अर्जेंटम, कुछ ग्रीक, लैटिन, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं ये, ठीक। तो उसके बाद में हो गया हमारा टिन, Pb, सॉरी लेड। तो ये क्या हो गया हमारा प्लम्बम। तो इस तरह के भी कुछ नाम आए, सोडियम, Na, नाइट्रियम। तो ये तो और भी अलग ही नाम है, ठीक है, यानी कि इनके जो ग्रीक वर्ड्स हैं और साथ ही साथ में ग्रीक वर्ड हो गए, लैटिन वर्ड हो गए, इनसे निकाला गया कुछ नाम जो है हमने बर्जीलियस ने यूज किया, और हम लोग आज उसको उसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, एलिमेंट्स को पहचानना भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, और हमें केमिकल इक्वेशन करना, पढ़ना सब इजी हो जाता है। तो बर्जीलियस ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, भला मानुस था, ठीक। चलो कोई नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो एटम से, दो या दो से ज्यादा एटम से बने हुए होते हैं, दो और कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स। अब ये जो टू और मोर एटम्स है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम एटम के हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाया जाएगा, है ना। अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, कंपाउंड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, कंपाउंड कहलाया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो अलग अलग एटम है, ठीक है, क्या है, दो अलग अलग, सॉरी दो सेम ही टाइप के एटम है। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। है तो ये क्या, मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया, किसका मॉलिक्यूल बन गया, किसका मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। और हमारे एटमॉस्फेयर में H2 ही प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट नहीं होता है आसपास में, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन हो गया हमारा, तो ये क्या है, O2 हमारा बन जाता है, ठीक है। और ये भी हमारे ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये एलिमेंट कहलाया जाएगा। क्या है, एलिमेंट कहलाया जाएगा। अब यही अगर हम बात लेते हैं H2O, ठीक है, H2O। अब यहाँ पे देखो H अलग है, O अलग है, दो अलग अलग एलिमेंट, दो अलग अलग एटम से बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम हो गया ये हमारा, कंपाउंड हो गया, ठीक है तो ये मॉलिक्यूल, ठीक, एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये, याद रखना। रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत ढेर सारा पानी है, ठीक है, बहुत ढेर सारा हम ग्लास में पानी लेकर के आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, H2O बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, H2O बोल सकते हैं। लेकिन उसका H2O हम क्या बोल रहे हैं, उसके एक मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहे हैं। क्या है वो एक मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, वाटर का एक मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, H2O। तो हर एक मॉलिक्यूल जो हो गया वो किससे बना, वो किसका है, वो कैसा है, H2O है। कैसा है वो,
H2O है और वो क्या है मिलाकर के पानी। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई H2O लेकर के आओ, तो क्या है आपके पास में H2O आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई पानी लेकर के जब आता है तो वो क्या है H2O ही है। तो उस पूरे कंपाउंड, वो जो पूरा पानी है आपको दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, H2O से कर रहे हैं। अब उस H2O का एक मॉलिक्यूल भी क्या है, H2O ही है। मतलब पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, H2O ही है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। मान लेते हैं इतना बड़ा, जैसे कि MgO है ना, MgO है, ये अलग कंपाउंड, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ठीक है। अब ये क्या है, पाउडर फॉर्म में होता है। अब पाउडर फॉर्म ढेर सारा 50 ग्राम है। अब 50 ग्राम है तो हम कैसे बोलेंगे कि MgO 50 ग्राम MgO लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ, 50 ग्राम MgO। तो 50 ग्राम MgO का बोलने का मतलब ये है कि जो MgO है उसमें का एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल क्या है, MgO का बना हुआ है। तो पूरा मिला करके क्या हुआ MgO ही हुआ। बस उसका रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब बताने का तरीका है, बोलने का तरीका कि हाँ MgO लेकर के आओ, कितना लेकर के आओ, 50 ग्राम लेकर के आओ, कितना लेकर के आओ, 50 ग्राम लेकर के आओ। तो ये क्या हो गया, आपका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अब ये जो एटॉमिसिटी होती है ये क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि वो जो एटम है कितने एटम, मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कितने एटम है। जैसे कि यहाँ पे हमारा H2 है, अब इसमें कितने एटम है, 2 एटम है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मान लेते हैं कि O प्लस O प्लस O है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, O3 हो गया। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन गैस है ये, ठीक है, क्या है, ओजोन है, ठीक। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे अगर हम पूछे तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 2 और ऑक्सीजन की कितनी है, 1 एटॉमिसिटी है। ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेजेंट एटम कितने हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में। अब हम लोग बात करते हैं आयंस की। मॉलिक्यूल हो गया, आयंस की बात करते हैं। तो आयन क्या होते हैं, आयंस, आयंस, आयंस। हम लोग बात करते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एटम में आपको 3 चीज देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। समझ गए, ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आपको एटम कुछ आपको ऐसे आगे नेक्स्ट वाले जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, समझ गए, ठीक। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब आयन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। जैसे कि हम एक सोडियम ले लिए, ठीक। अब सोडियम में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन है। क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों बैलेंस हो गए। तो यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें माइनस कर दिया, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन बचेंगे। अब बताओ दोनों क्या हो गए, अलग अलग पार्ट में हैं, यानी कि सॉरी बैलेंस नहीं है ना। देखो ये 10 ये 11 है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया है ना, एक ज्यादा हो गया। तो यानी कि ये जो एटम होगा, ये जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में एक पॉजिटिव ज्यादा है, एक पॉजिटिव जो है, एक प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है इन कंपैरिजन के पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा। तो जो भी एटम चार्ज हो जाए, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जो एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए,
by losing or gaining the electron is known as ion। क्या होता है, उसको हम लोग आयन बोलते हैं। ये तो भाई एक बात हो गई सोडियम की। अगर हम यही बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन है, अब इसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं, है ना, 8 प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें क्या किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, यानी कि प्लस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 प्रोटॉन बचे रहेंगे पहले से ही, ठीक है। अब ये बताओ, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज कितना हुआ, इतना हो गया, कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक। तो ये क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये भी आपकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यही वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, यही आपकी इस एटम की क्या हो जाती है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि ये जो एटम है कितना कंबाइन कर सकता है, ठीक है, कितना कंबाइन हो सकता है, किसके साथ में कंबाइन हो सकता है, ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसकी कितनी है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ पे 2 है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो समझ गए, तो यही वैलेंसी भी आपकी हो जाती है। क्लियर हो गया, आयंस समझ में आया। तो आयंस का मतलब यही होता है कि जो भी एटम है वो या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया इस वजह से। तो आइए हम लोग वैलेंसी के ऊपर में बात करते हैं। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। जितनी भी सारी मैं बातें कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से नोट भी करते जाइए, क्योंकि आपकी ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हो और खराब भी कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा बस आपको समझाने का है, ठीक है, गाइड करने का, बस और कुछ नहीं। आप सक्सेसफुल हो गए तो उसमें आप ही की मेहनत होगी, आप फेल हो गए तो उसमें आप ही की दिक्कतें होंगी, ठीक है। ये है वैलेंसी, और कुछ मैंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं वैलेंसी के, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट करिए अपने कॉपी में, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग जो है आगे जो भी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे सब इसी के ऊपर में बेस्ड होंगे, ठीक है। इन्हीं से हम लोग क्या है कॉपी करके बनाएंगे, हम लोग अपना क्या है फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इसको, और कोशिश ये करिए कि याद हो जाए, ठीक है। अभी तो याद हो जाए, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें क्या हो जाएगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि ये जो माइनस आया, प्लस आया, ठीक है, +2 आया, +3 आया, -2 आया, -3 आया, ये जो वैलेंसी आई ये कैसे आई, क्यों आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे आपको क्लियर भी हो जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी फिलहाल में हमें केवल वैलेंसी पढ़नी है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द क्या है, वैलेंसी। तो कितना कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो एक और डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कंबाइंस विद वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है अपने साथ में, क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या चाहिए, 2 एटम्स चाहिए इसको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करा सकता है, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखे जाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 भी लिख सकते हैं, -1 है, तो हम यहाँ पे +1 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होती है, +1। अब ऑक्सीजन क्या है, -2, ठीक है, 2 माइनस। अब इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना, क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब एक हाइड्रोजन से तो काम चलेगा नहीं, तो एक हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, और ला सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक और एक ये, ठीक, 2 हाइड्रोजन के साथ में ये क्या कर लिया आपने, इसने केमिकली कंबाइन हो गया, क्या हो गया, ये केमिकली
कंबाइन हो गया और ये हमारा बन गया H2O। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल तरीके से बन गया। अब मान लेते हैं कि हमें केमिकली बनाना है, तो इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते क्या है, देखो होता क्या है, फॉर्मूला बनते कैसे। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है ये यहाँ पे आती है और इसकी वैलेंसी कहाँ जाती है, यहाँ पे आती है। क्या है, इसकी वैलेंसी कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे H, ये 2 है हमारा, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, O की पावर 1 आ गया, तो H2O ऐसे हम लोग लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला हम लोग ऐसे बनाते हैं। आइए हम लोग और ट्राई करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया K ले लिया और Br ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने, K ले लिया और Br ले लिया। तो K ले लिया हमने, K की वैलेंसी 1 है और Br की वैलेंसी क्या है, -1 है। क्या है, माइनस में है। ठीक, तो इसकी वैलेंसी, इसका जो 1 होगा यहाँ पे जाएगा, इसका 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो K1 हो गया, Br 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, KBr। क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया ये। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर हम कोई और ले लेते हैं, Ag ले लिया जाए हम लोग, और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे Ag ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, Ag ले लेते हैं, O ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, तो Ag हो गया हमारा, इसका +1 हो गई और O क्या हो गई हमारी -2। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे जाएगी और इसकी वैलेंसी, सॉरी, इसका जो 2 है यहाँ पे आएगा और इसका 1 यहाँ पे जाएगा। तो AgO A2O1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Ag2O बन जाएगा। क्या है, Ag2O बन जाएगा। क्लियर है, समझ में? देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और आगे चल करके जो केमिकल बनेंगे, केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे, इसी हिसाब से बनेंगे, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शंस होगी, ठीक है, उसमें क्या है, आपको ऐसा ही करना होगा आगे भी चल करके, तभी जा करके दो चीजें क्या हो रही हैं, केमिकली कंबाइन हो रही है। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और सल्फेट की। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेते हैं और सल्फेट ले लेते हैं। सल्फेट क्या है, SO4, ये हमारा सल्फेट है, SO4। अब इसकी वैलेंसी क्या है, 2 माइनस है और इसकी क्या है, +1 है हमारी। ठीक, तो इसका जो नंबर 1 होगा यहाँ पे जाएगा और इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो H2SO4 हो गया हमारा। ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट हमारा ये कंपाउंड बन गया। अलग से क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम ले लेते हैं और ले लेते हैं हम लोग OH ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं और OH ले लेते हैं। कैल्शियम हो गया और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, यानी कि OH है, इसकी -1 होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, माइनस में। ठीक है, और इसकी क्या होती है, +2 होती, यानी कि 2 होती। इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। ऐसे जानो, माइनस प्लस अभी छोड़ दो, उसको बाद में रखो। ठीक, तो क्या है, ये यहाँ पे 2 रख लो, इस यहाँ पे 1 है, तो इसका 2 यहाँ पे जाएगा, इसका 1 यहाँ पे आएगा, तो Ca1 हो गया। OH का होल ट्वाइस होगा, क्या होगा, होल ट्वाइस होगा, क्योंकि ये दोनों में साथ में लगेगा ये 2। ठीक है, ये दोनों साथ में लगेगा 2, याद रखिएगा, ऐसे 2 अलग से ना लगा दीजिएगा। OH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, अलग से मत लगा दीजिएगा। और अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम ले लिया जाए और साथ ही साथ में एक ले लेते हैं मैग्नीशियम OH ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का क्या है, Mg2 है ना, इसकी 2 है वैलेंसी और OH की क्या है, माइनस है, तो Mg ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो Mg1 हो गया, OH का होल ट्वाइस हो गया, तो MgOH का होल ट्वाइस हो गया। ये क्या हो गया हमारा, MgOH बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, फिर और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, और हम लोग लेते हैं, एक पोटेशियम ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम लोग सल्फेट ले लेते हैं। तो पोटेशियम हमारा ये हो गया और सल्फेट हमारा ये हो गया, 2 हो गया इसका। ठीक है, इसका 1 हो गया, इसकी 1 हो गई वैलेंसी, इसकी 2 हो गई, तो K यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, K2 हो गया, SO4 1, तो K2SO4 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप लोगों को समझ में आया? तो देखो इसी टाइप के आपको क्या करना है, एकदम आसान तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है। तो मैं आप लोगों को कुछ क्या दे देता हूँ, एग्जांपल्स दे देता हूँ आप लोगों के होमवर्क के लिए, ताकि आप करें और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में उसको आंसर दीजिए।
ठीक है, आप लोग करिए खुद, ठीक है। तो भाई यहां पे अगर हम आपको दे देते हैं, पोटेशियम ले लिया और ले लिया आपका ऑक्सीजन ले लिया, ये आप लोग करेंगे। ये जो पहला है हमारा, दूसरा है हमारा, इसकी वैलेंसी वगैरह सब आप लोग लिखिएगा। Au ले लीजिए और आप ले लीजिए O ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए आप जिंक ले लीजिए, Br ले लीजिए, ठीक है। ये आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर ले लीजिए आप Na ले लीजिए, ठीक है, Na ले लीजिए, OH ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप Na ले लीजिए, ठीक है, Na ले लीजिए, साथ ही साथ में आप लोग ले लीजिए सल्फर ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आप लोग क्या ले सकते हैं, H ले लीजिए और आप लोग ले सकते हैं CO3 ले सकते हैं, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ले सकते हैं आराम से और खुद आप लोग इसको करिए, ठीक है। मैं बहुत सारे बता चुका हूं एग्जाम्पल, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग इसे करें। और यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर क्या, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे होता है एंड, है ना। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बाद में भी कराऊंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये जो सारी चीजें हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, आयंस वगैरह और ज्यादा आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब तक जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप कर सकोगे, ठीक है। देखो एक बात कही जाती है कि बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख करके आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम सीख करके नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में हर चीज सीखने वाली चीजें होती हैं, सीखी जा सकती हैं, हर चीज को सीखी जा सकती है, हर चीज को किया जा सकता है, बस आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मिल गई, प्रॉपर एजुकेशन आपको मिल गया, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, है ना। पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जिस चीज को आप करना चाहते हो, उसकी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले ले पहले से ही, तो क्या होगा, आपको हर एक चीज करने में आसानी होगी। अगर उस चीज की आप क्या ले ले, पहले से ट्रेनिंग ले ले, पहले से एजुकेशन ले ले। तो आप क्या करिए, पहले से आप लोग ट्रेनिंग कीजिए बहुत अच्छे से, ये सारी चीजें इसको नोट करिए अच्छे से, इसको प्रॉपर कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ में इसको अपने दिमाग में भी उतारिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसकी वैलेंसीज को, है ना, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया तो आप लोग इसको नोट करिए और मन लगा करके पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में नीचे उसको जरूर से जरूर आप बताइए, पूछिए, ठीक है। साथ ही साथ में इसके नोट्स जो है मैंने जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो जिसका क्या बोलते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में आप क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, इन कांटेक्ट में आप रह सकते हो। साथ ही साथ में हम लोग अगर आपकी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट होती है तो मैं वहां पे भी आपको सारी चीजें बता दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा। अगर कोई वीडियो होगी तो वो भी हम लोग बना लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो आइए आप लोग मिल करके पढ़िए, साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो मन लगा के पढ़ो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।